हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान शहीद पर। गाइस, बोर्ड एग्जाम 2025-26 की दृष्टि से भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की मैं एक पहला चैप्टर आवेश, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रश्न अक्ष रेखा वाला और निरक्ष रेखा वाला 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, माना हमारे पास ए बी एक कोई द्विध्रुव है। आप देख पाएंगे द्विध्रुव के बिंदु ए पर -q आवेश है और द्विध्रुव के बिंदु बी पर +q आवेश है। ये द्विध्रुव आपका बहुत अल्प दूरी यानी 2D पर स्थित है, यानी इनके बीच की दूरी 2D है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु है, इसलिए 2D दूरी आपके दो हिस्सा में बढ़ जाएगी। ए वाली डी और ए भी आपका डी हो जाएगा। अक्ष रेखा की बात करें तो द्विध्रुव के आवेशों को मिलाकर खींची गई रेखा को अक्ष रेखा कहते हैं। तो अक्ष रेखा पर एक बिंदु P है, जिसकी दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r है। अब एक बार हम लोग दूरी -q आवेश से बिंदु P के बीच की लेंगे और एक बार +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी लेंगे। ध्यान दीजिए, पूरी दूरी यहां से r है, जबकि ये वाली d है, इसलिए B से P के बीच की दूरी r - d हो जाएगी। अगर बात करें -q आवेश से तो यहां तक r है, ये वाली d है, इसलिए ये वाली दूरी आपकी r + d हो जाएगी। अब हम लोग एक एक करके एक बार बिंदु A के कारण, मतलब -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। माना ए बी एक द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश -q तथा +q अल्प दूरी 2D पर स्थित है। अल्प दूरी 2D पर स्थित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे एक बार -q आवेश के कारण और एक बार +q आवेश के कारण, यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ध्यान दीजिए माइनस क्यू की बात हो रही है, तो माइनस क्यू से आपकी जो दूरी है r+d है, इसलिए 1/4πε0 Q/r+d का होल स्क्वायर। दिशा की बात करें तो ध्यान दीजिए ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश होता है तो दिशा अंदर की ओर होती है, यानी अंदर का मतलब आपका P से A की ओर। ऐसे ही आप निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, तो 1/4πε0 Q/, ध्यान दीजिए आप यहां से जब दूरी लेंगे प्लस क्यू से तो r-d है, यानी Q/r+d का होल स्क्वायर। अगर दिशा की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए दिशा आपका धनावेश है तो बाहर की ओर यानी B से P की ओर, देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट और आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये आपका E1 एक आपका E2। जब किसी एक पॉइंट पर विपरीत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब पता हो तो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यानी यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल ही हो तो ध्यान दीजिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल ही हो तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे E1 बड़ा कि E2। देखिए 1/4πε0 इसमें भी है और इसमें भी है, आवेश Q यहां भी, आवेश Q यहां भी है, यहां पर r+d का होल स्क्वायर और यहां पर r माइनस रहना चाहिए। देखिए r-d है, यानी यहां पे आप बना लीजिएगा r-d का होल स्क्वायर। एक बात नोट करिएगा 1/r+d बड़ा है, मतलब r+d आपका बड़ा है और r-d छोटा है, लेकिन ये आपका बटा में है। जैसे मैं आपको बता दूं अगर 2 दिया है और 3 तो सिंपल में 3 बड़ा होता है 2 छोटा, लेकिन जब हम लोग अपान करते हैं तो 1/3 आपका छोटा हो जाएगा और 1/2 बड़ा हो जाएगा।
इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि E1, आप देख पा रहे हैं E1 नियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बटा इसलिए छोटा हो जाएगा, यानी E2 इज ग्रेटर देन E1। इसलिए यहां से आपका आ जाएगा परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। तो हम लोग निकालेंगे E बराबर E2 का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान E2 का मान थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, E2 का मान माइनस में है, यानी R माइनस D का होल स्क्वायर माइनस, अब E1 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस D का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग E का मान निकालेंगे, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा आपका R माइनस डी का होल स्क्वायर, 1/, यहां से बचेगा R प्लस डी का होल स्क्वायर, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आपका आएगा R माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका R प्लस डी का होल स्क्वायर, R माइनस डी स्क्वायर से भाग देंगे, बचेगा आपका R प्लस डी का स्क्वायर, यानी R प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, इससे भाग देंगे R प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, R माइनस डी का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपका हो जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD अपान आपका आ जाएगा R, अभी देखिए आपका R माइनस डी का होल स्क्वायर और R प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब हम लोग E का मान निकालेंगे तो आपका आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां आपका बन जाएगा, देखिए एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, इसलिए R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस का प्रभाव देते हैं, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD, ये वाला माइनस हो जाएगा R स्क्वायर, ये आएगा माइनस डी स्क्वायर और ये माइनस माइनस आपका प्लस 2RD हो जाएगा, यानी E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, 2RD यानी 4RD हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका आएगा। यहां से हम लोग
ई का मान पुनः निकालेंगे तो Q/4πε0 और सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। 1/4πε0 गुणे देखिए 2QD को एक साथ करेंगे और आपका 2R बचेगा, यानी गुणे 2R कर सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 आपका R हो गया और Q हो गया, D हो गया, बटे आएगा R² - D² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में जब हम लोग निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε0 आ जाएगा। याद रखिए P बराबर होता है 2QD, यानी यहां पर आपका आ जाएगा P गुणे 2R अपान आपका आएगा R² - D² का होल स्क्वायर, यानी E बराबर 1/4πε0। आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर मान लीजिएगा कि D << स्मॉल r हो, इसलिए P गुणे 2R बटे, अब D को हम लोग नगण्य मान लेंगे तो R² का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी E बराबर 1/4πε0 P गुणे 2R, R की पावर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 8 से 1 R कट जाएगा तो E बराबर आपका आएगा 1/4πε0 हो जाएगा, और ये आपका आएगा 2P/R³ हो जाएगा। इस तरह से आपका अक्ष रेखा पर स्थित किसी भी द्विध्रुव के अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। एक आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा सदिश रूप, अगर सदिश रूप पूछा जाएगा तो आपका वेक्टर ही हो जाएगा, ये आएगा 1/4πε0 P पर वेक्टर हो जाएगा अपान R³। देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर इसे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए।